नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आने वाला है वीकेंड का वार, संडे का वार, और किस पर करेंगे करण जौहर इस बार वार। तो वैसे तो मेन टारगेट हमेशा से ही दिव्या अग्रवाल रही हैं, और दिव्या कुछ ना कुछ ऐसा मसाला छोड़ ही जाती हैं हर एक एपिसोड में कि वो वीकेंड का वार में चर्चा का विषय भी बनती हैं। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एक बहुत ही रूड तरीके से अगर किसी को डांट पड़ती है तो वो भी दिव्या अग्रवाल ही होती हैं। लेकिन पिछले हफ्ते ही दिव्या ने ये क्लियर कर दिया था कि भाई मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, मैं पूरी प्रिपेयर हो चुकी हूँ, मुझे डांट भी पड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं पूरी प्रिपेयर हूँ उस चीज के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस बार जो है गेस्ट कौन होने वाला है। गेस्ट होने वाली हैं सनी लियोन। जी हाँ, अपनी अदाएं बिखेरती हुई करण के साथ हमें नजर आएंगी और शायद घर वालों से कुछ एक्टिविटीज भी करवाएंगी। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चला है कि करवाने क्या वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ अब आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो करवा के जाएंगी ही, और थोड़ी बहुत तीली भी लगा कर जाएंगी। और करण के साथ हमने सलमान के साथ तो सनी को काफी बार देखा है शो में, लेकिन अब देखते हैं करण के साथ सनी लियोन की कैसी जो है बातचीत होती है, कैसे मस्ती मजाक होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि इस बार जो है पहला मुद्दा दिव्या अग्रवाल भी हो सकती हैं, उनकी उन चीजों के बारे में जो उन्होंने कही है। जैसे कि उन्होंने एक मेन जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो दी है कि क्या हो गया, काम नहीं देगा तो करण जौहर के लिए उन्होंने कहा था कलाकार हूं, भूखी नहीं मरूंगी। तो मतलब सीधा सीधा ये यहाँ पर जो है पॉइंट था कि करण जौहर लोगों के काम भी छीन सकता है ना। तो मतलब इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप लोग करण जौहर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, है ना, समझ रहे हो ना। तो अब उसके बाद जो है इस बार दिव्या के साथ बात मैं सोच रही हूं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि करण जौहर दिव्या को टोटली इग्नोर कर दे कि इससे बात ही नहीं करनी, मुझे इससे बात करनी ही नहीं है। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से करण जौहर जो है जो भी अपनी उनकी बातें थी कड़वी मीठी सारी दिव्या के सामने रख चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि दिव्या ने एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास की है, वो स्टेटमेंट शमिता के बारे में है। उन्होंने कहा है कि जब ऐसी है तभी तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई, इसकी बहन बहुत अच्छी है। शिल्पा के साथ मैंने काम किया है, शिल्पा बहुत अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है हम्बल नहीं है, और जब ऐसी है तभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिव्या ने की है। उसके बाद जो कनेक्शन बदले गए हैं उनके बारे में बातचीत हो सकती है, पूछा जा सकता है। वैसे भी करण जो है नेहा और शमिता के आसपास मंडराते रहते हैं, तो नेहा से पूछा जा सकता है कि नेहा, आप इतनी दुखी क्यों हो गई थी मिलन के साथ जो आपको कनेक्शन बदलना पड़ा। नेहा एक्सप्लेन कीजिए। और उसके बाद जिस तरह से हम एपिसोड में इरिटेट होते हैं उस तरह से नेहा की एक्सप्लेनेशन से वहां भी इरिटेट हो सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मिलिंद और अक्षरा को इस चीज के लिए डांट पड़ सकती है। जिस तरह से उनका रिएक्शन आया था जब कनेक्शन बदले गए, उसके बाद अक्षरा भी बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई और एकदम सैड हो गई, और मतलब गेम नाम की तो कोई चीज दिख ही नहीं रही थी। तो करण ये भी कह सकते हैं कि आप कमजोर थे इसलिए उन्होंने बदल दिया, तो कुछ भी ऐसी डिस्कशन हो सकती है। उसके बाद जो जिशान घर से गया है उस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है, और घर वालों को करण समझा सकता है कि भाई हाथापाई सही चीज नहीं है। शायद प्रतीक को भी इस बार डांट पड़ सकती है इस चीज के लिए, क्योंकि हाथापाई में बराबर हिस्सा उसका भी था। लेकिन अभी तक मैंने ऐसे मुद्दों पर जो है करण को जो है मतलब अपनी आवाज उठाते हुए नहीं देखा है। उसके मुद्दे यही होते हैं ना, जो ये कार्ड्स वगैरह वाले आते हैं घर में। तो मिलिंद को इस बार बहुत ज्यादा डांट पड़ सकती है। 2 हफ्तों से मिलिंद को कहा जा रहा था कि आप कुछ कर नहीं रहे, जो आपसे बात करूं, जो मैं आपसे बात करूं। तो इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मिलिंद गाबा से जो है वो बात की जा सकती है, और वो सारा मुद्दा जो है नेहा के आसपास घूम रहा है। नेहा को बहुत सारी चीजें कही गई हैं, कार्ड का एम्बेसडर, थूकता नेहा, बेसिन, बहुत कुछ मतलब कहा गया है। और जो मतलब बातें, जिस तरह की हरकतें नेहा कर रही है उन पर भी मिलिंद गाबा ने बोला है। तो करण फिर से बोल सकते हैं आप मैं फेमिनिस्ट हूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सामने, है ना, हमारे शो में आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये आपका व्यक्तित्व जो है वो दिखा रहा है ऐसा वैसा। तो मतलब डांट जो है मुझे जहां तक लग रहा है कि डांट अक्षरा और मिलिंद को ही पड़ने वाली है।
और ये उनसे कहा भी जा सकता है कि भाई तुम्हारा जो है कोई तुम्हारी शादी नहीं करवा दी गई थी शो में जो तुम्हें ये रिश्ता ताउम्र निभाना था। जिशान पर बात हो सकती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेहा मिलिंद जो है नेहा इस बार का मेन मुद्दा जो है वो रह सकती हैं और शमिता तो उससे पूछा जाएगा कि शमिता आपको इस बारे में क्या कहना है, तो बातचीत जहां तक मुझे लगता है कि उनसे ही होने वाली है। दिव्या को शायद इस बार इग्नोर कर दिया जाए जानबूझकर या फिर पहला टॉपिक ही दिव्या हो, इसके 50-50 चांसेस हैं। बाकी सनी लियोन की मस्ती मजाक हमें देखने को मिलने वाली है और 3-3.5 घंटे ये शो खिंचने वाला है और कितना बोर होने वाला है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि किसको जो है करण की डांट पड़ सकती है, किसी वजह से भी और बेवजह भी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।